आज आप नरेश जी पधारे। आपका स्वागत है। आप मेरे बड़े ही प्रेमी हो। आप जैसा प्रेमी मैंने जयपुर में इस समय मेरा कोई नहीं है। आप मेरा फ़ोन आते ही दौड़ के आते हो। कोई भी बात होती है दौड़ के करते हो। फोटो बनानी है सिद्धनाथ जी की, एक गोविंद देव की, दौड़ के करते हो। और ऐसा आपका चमत्कार भगवान ने मेरे को आप जैसा भेज दिया है, जो मेरे कहते विचार जैसा आता है उसका कार्यान्वित फौरन कर देते हो। तो पहले तो मैं आज अपनी महान प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आप इस वक्त आए जब मैंने अपना 104 वर्ष का इस धरती पर सफ़र पूर्ण किया। संडे तारीख 8 ऋषि पंचमी के दिन मैंने 108 वर्ष पूर्ण किए। वो किए परमेश्वर की, इस गोविंद की अनुपम कृपा से। भगवान जो है हर एक की जन्म पत्री बनाता है, हर एक की एज लिख देता है, हर एक की आयु लिखता है। तो ये जो आयु रूपी जो बात है वो परमेश्वर द्वारा तय की जाती है। अब मेरे कितने ही भाई बहन वगैरह मित्र वगैरह है, सबको भगवान ने अपने शरण में बुला लिया। अब मुझे इतना दीर्घ जीवन दिया इसलिए कि मानव को पता रहे कि आदमी सबसे बड़ा जीवन जी सकता है। ये एक मिसाल रखिए कायम कि इस जमाने में भी एक आदमी स्वस्थ रह सकता है और 104 वर्ष में भी चलता फिरता बोलता सब काम नॉर्मल ढंग से करता है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए इस गोविंद ने मेरे पर ये कृपा करी है। मेरे को कभी मैंने बचपन में जवानी में कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 वर्ष पार करूँगा। कल्पना तीस बात थी, 100 का नाम ही नहीं आता था कि 100 किसे कहते हैं। 50 60 70 पे चले जाते, मगर पता नहीं उसकी क्या ये लीला है, क्या लीला है बताइए आप। हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को देता रहे, ढील देता रहे। पतंग उड़ाते हैं तो ढील देते तो चलते रहते, उड़ती रहती, ऊपर की ऊपर जाती रहती है। तो ये मेरी जो दीर्घ आयु है वो एक पतंग की तरह भगवान की डोरी से चल रही है। और डोरी जब खींचेगा जब पतंग नीचे आएगी, बाकी तो उड़ रही, ऊपर से ऊपर जा रही। अब 104 किसने देखा भाई? है? है? मेरे बाप दादे परदादे, मैं अपनी श्रृंखला देखता हूँ, मेरे परिवार की हिस्ट्री देखता हूँ, तो कोई नहीं गया, 80 90 तक ही नहीं पहुँचा कोई। मेरे दादाजी ने सबसे ज़्यादा आयुष पाई, वो 72 की ईयर में पधार गए। मेरे पिताजी ने 67 तक खींचा और उसके बाद तो और कम आयु में लोग वितीर्ण हो गए, विदा हो गए। तो परमेश्वर ने मुझे जो ये एग्जाम्पल के तौर पे मुझे रखा है, वो सिर्फ गोविंद ने ये दिखाने के लिए इसको अपना सैंपल बनावे, ताकि पब्लिक को पता रहे कि एक दो पर आदमी सकुशल पहुंच सकता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब आप अगर 100 बरस में पार होना चाहें, ये गोविंद हाजिर है, इसको अर्ज करिए, ये आपके स्वीकार करेगा। आपकी दरखास्त अर्जी दोगे तो स्वीकार, अर्जी नहीं दोगे उनको मानोगे नहीं कोई भगवान है, भगवान जो है वो हम हैं, तो फिर काम नहीं बनेगा भाई। इसको गोविंद को जब मान के, इसको साक्षात मान के, अपना मान के इनके ऊपर अर्जी रखो, इनके कदमों में, और चरण निभाओ इनके कदमों में, और अर्जी आपकी स्वीकार हो जाएगी। ये भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसी मैंने जड़ी बूटी नहीं खाई है जिसकी वजह से दीर्घायु हो गई। तो पहली बात तो मैंने आपको ये चर्चा कर दी है।
क्योंकि मैंने 8 तारीख को अभी 2 दिन पहले ये मैंने 104 पार किया है। अब सुनो, आपको जो आज मेरे मन में विचार आया है वो ये कहने का है कि जिसको आप धारण करोगे, जिसको आप चिंतन करोगे और जिसको आप पूरी तरह से मनन करके इसको निष्कर्ष निकाल के अपने अंदर डालोगे, वो ये है भाई, ये पृथ्वी गोल है, इस पे 7.5 अरब लोग निवास कर रहे हैं। वो लोग मानव है, अपने जैसे मनुष्य हैं। वो मनुष्य इस समय 7.5 अरब जनता इस धरती पर है ना। और ये धरती जो है वो पृथ्वी माता जो है बड़ी विशाल है और इसमें सुंदर सुंदर जगह है। कश्मीर है, लोग दौड़ते हैं। नैनीताल है, लोग देखने दौड़ते हैं। फलाना है, वहाँ दौड़ के देखते हैं। तो ये जगह जगह जो देखते हैं, नियाग्रा फॉल है, अमेरिका जाके नियाग्रा फॉल देखते हैं। ऐसे इस धरती पर आश्चर्यजनक भरे पड़े हैं। तो अब ये धरती जो है ये टूरिस्ट प्लेस है, इसको आप टूरिस्ट का केंद्र मानो। और हम जो यहाँ आते हैं ये टूरिस्ट हैं, जो भगवान हमको प्लेन से ला के उतारता है। हम यहाँ देखा देखी करते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर वहाँ टेल में बढ़ा के उड़ा ले जाता। तो हम यहाँ आते हैं, वो प्योर टूरिस्ट हैं। हमारा इस जगत से कोई संबंध नहीं है। हम इस जगत के पास ही हैं ही नहीं। हम तो अविनाशी हैं, जो कभी किसी पृथ्वी पर है, किसी अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी हैं। हम किस पृथ्वी से इस पृथ्वी पर भगवान आपके लिए आया, तो दिखाने के लिए कि देखो ये टूरिस्ट प्लेस है, ये देखो ये है, ये है, ये है। वो सब दिखाने के लिए हमको उतारता है। तो ये हमारा स्थान नहीं है भैया। ये मत समझो कि मेरा घर है, मेरा देश है। ये तो हम टूरिस्ट हैं, आके देखा और रवाना हो गए छोड़ के होटल वगैरह। तो यहाँ पर उस प्रभु ने खाने की, पीने की, रहने की जो टूरिस्ट करता है इंतजाम, वो भगवान करता है और हमारे को यहाँ उतारता है। और वो सब खाना पीना, रहना सहना सब आराम से हम करते हैं। जितने दिन हो होटल का टिकट अपने पास है, होटल में पूरी तरह से अपनी सेवा होती है। और जब फ्लाइट की डेट आती है तो भगवान हवाई जहाज भेजता है, उससे हम उड़ जाते हैं। तो आपको ये मान के चलना भैया कि ये हमारा घर नहीं है। हम तो टूरिस्ट से आ गए और चल दिए। कोई हमारा यहाँ बापूर्ति नहीं है। कुछ भी हमारा इस धरती से लेना देना नहीं है भाई। ये धरती तो अलग की चीज़ है। हम तो परमेश्वर के उसके 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 उसकी उसकी सेना है। भगवान हमको जहाँ उतारे उतर जाते हैं, जहाँ ले जावे ले जाते हैं। हमको पता है भगवान किस माता के गर्भ में हमको डालेगा, हैं। और अब इसके बाद हमको दूसरे किसी गर्भ में हमको डालेगा और वहाँ हमारा जीवन चलेगा। तो भगवान ने जो ये सारा इंतजाम किया है वो सिर्फ इसलिए है कि हमको टूरिज्म है, घूम रहे हैं। और आज से नहीं, अनंत काल से घूम रहे हैं। अनंत काल से कितने ही शरीर हमने और कितने कोटि ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर चुके हैं और अभी तक हमको शांति नहीं। जहाँ उतरते हैं कि तो ये तो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा कर देते हैं। ये मेरा और मैं, ये दो अपने मुख्य शत्रु हैं। कभी अहंकार मत करो कि मैं हूँ। अरे मैं क्या, तुम लोग कीड़ी बकोड़ी कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर तो भगवान का जो अंश है, उस वजह से आप दिख रहे हो। नहीं तो आप क्या हो, कुछ भी नहीं हो। आप तो जड़ हो। ये शरीर जो है ये जड़ है, हड्डी मांस है, पुतला है। इसमें क्या है जान? इसमें जो बोलने वाली जो शक्ति है, जो चेतन है, वो असली चीज है। वो हमारे पास जो भगवान का दिया हुआ चेतन अंश है, वो अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो हमारे अंदर है वो अविनाशी, मरता नहीं है।
भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर एक चौड़े की तरह है, कभी एक कपड़ा पहन लिया, फट गया, छोड़ दिया, दूसरा पहन लिया, वो भी फट गया, दूसरा पहन लिया। ये शरीर तो कपड़े की तरह है। ये कोई हमारा परमानेंट थोड़ी है। परमानेंट तो अंदर जो बैठा है वो अविनाशी है, वो मरता नहीं है। वो इस शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर तैयार है, कोई उसमें भी। इसलिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। गीता के पाठ से आप शोक से निवृत्त हो जाते हैं कि ये तो परमानेंट, हम उतर के आए हैं, फिर हमारी यात्रा आगे चलेगी। तो जैसे आपको मैंने कहा वो पथिक जी है अपने, वो पथिक जी नाम अपना इसलिए लिखा है कि वो यात्री हैं। तो हम भी तो पथिक हैं, हम भी अपने को पथिक से अलग थोड़ी मानते हैं, हम भी यात्री हैं। आगे यहाँ रह गए, भगवान ने कहा फ्लाइट की डेट आ गई, चल दिए। तो इसलिए भैया पहला आपका पक्का ये होना चाहिए कि ईश्वर अंश अविनाशी हैं, हम उस परमेश्वर के अंश हैं, और हमारा मरना बढ़ना कुछ नहीं होता है। भगवान हमारे को चोला दे दे के फिरा रहा है, घुमा रहा है। तो जब तक हम उस परमेश्वर से जाके लिपट नहीं जाएंगे, तब तक हमको वो घुमाता रहेगा। इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि हम जाके भगवान के चरण पकड़ लें, चरण छोड़े ही नहीं हैं, तब जाके अपन मुक्ति पाएंगे। नहीं तो ये कई कई विदेशों में कई दूसरे प्लेनेट पड़े हैं, तो प्लेनेट में जा जाके हमको देखना, वहीं भ्रमण करना पड़ेगा। क्यों कि हमारा नाम है पथिक, हमने, हम और कुछ नहीं है, पथिक हैं, घूमने फिरने वाले लोग हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये मानो कि मेरे को जो बना रहा है, खिला रहा है, वो ईश्वर है, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है। वो जैसे हवा दिखती नहीं है ना, कि हवा आपको दिख रही है, तो हवा को कैसे मान रहे वो है? जो दिखती है उसी को कहते हैं ये सोफा है। हवा को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर वो है। वो हमारे नहीं हुए तो सांस ही नहीं ले, मर जाए। तो हवा जैसी चीज भी हमारे नहीं देख सकते, तो परमेश्वर को कैसे देखेंगे जो सारे अखंड ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए है, सपोर्ट किए, उसको कैसे देखोगे भाई? हैं? वो तो बहुत सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, सब जगह वो फैला हुआ है। वो कोई मूर्ति थोड़ी है, वो शक्ल थोड़ी है जो आप देख लिए आगे से हाथ मिला लिया, आओ बैठो यहाँ, वो थोड़ी है। वो तो सर्वव्यापी है, और सबकी सब ये जितने सब सूर्य चंद्रमा वगैरह ग्रह वगैरह तारे दिख रहे हैं, वो सारे उसके ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड भगवान की रचना है। उस रचना में ये पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूर्य भगवान के, इसमें लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है। इसलिए हमको इस दर्शनीय स्थान पे हम दर्शन करते हैं। जैसे हम जाते हैं, क्या नाम, बद्रीनारायण जाते हैं, हम जाते हैं फलाने दर्शन करने, अम्बा, क्या वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो क्या नाम, वो अमरनाथ यात्रा करते हैं। इसी तरह देवियों के स्थान है, वहाँ घूमने जाते हैं। ये तो दर्शनीय स्थान मात्र है भैया, ये घटती हमारा घर नहीं है। हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सब के हृदय में बसना चाहिए। सबके हृदय में जो मैं बोल रहा हूँ वो बसना चाहिए। हमारा जो ज्ञान भंडार है, जो ऋषियों मुनियों से आया है, अनंत, कब वैदिक काल कब से चल रहा, हजारों वर्ष पहले से। तो ऋषि मुनियों ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वो हमारे 4 ग्रंथों में भरा पड़ा है। 4 ग्रंथ कौन से हैं? भागवत, रामायण, गीता, महाभारत। महाभारत का पूरा 9 बड़ा भारी ग्रंथ है, और वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, ये ज्ञान से भरे पड़े हैं। इन ज्ञानों को आप पढ़ोगे तो सारी उम्र खप जाएगी और इसका पार नहीं पाए। क्यों कि उपनिषद तो 118 उपनिषद भरे पड़े हैं, और 18 ही बड़ी बड़े ये पुराण हैं।
इसमें सबसे बड़ा सबसे अच्छा पुराण है भागवत पुराण। वो 18वां पुराण है, सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञान भरा पड़ा उसमें। इसी तरह से वाल्मीकि रामायण है, वो वाल्मीकि जी उस वक्त राम जी के टाइम में पैदा थे, तो उनकी सीता माता उनके आश्रम में रही थी। वो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो आपको रखनी चाहिए। फिर तुलसीदास जी ने, वो संस्कृत में थी, लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो वाल्मीकि रामायण भी आपके घर में होनी चाहिए, रामचरितमानस भी होनी चाहिए, और भागवत जो है वो ग्रंथ है वो भी आपके घर में होना चाहिए। फिर गीता है वो भी आपके घर में होनी चाहिए, और वो आपके पूजा जहाँ होती है वहाँ रखा करो और नमन करो क्योंकि उन ग्रंथों से रखने मात्र से आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर में बहुत आनंद सुख समृद्धि रहेगी। सिर्फ उन ग्रंथों से आपके घर में वो ग्रंथ जो है वो दिव्य दिव्य प्रकाश फैलाएंगे, और उसके साथ सुख शांति रहेगी आपके घर में, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर उसको पढ़ लोगे तो आपका बेड़ा पार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन पुस्तकों को पढ़ो। अब इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम सुबह धंधे में जाते हैं। तो अब उन पुस्तकों का सार सबका आ गया एक ग्रंथ में, गीता। गीता पढ़ लोगे तो सारा निचोड़ ग्रंथों का, वेद पुराण वगैरह का सबका निचोड़ उसमें गीता में आ गया है। कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं, उन सब का निचोड़ आ गया गीता। तो गीता पुस्तक है, उसके 18 अध्याय हैं। अब उन 18 अध्याय में भी 18 अध्याय ज़्यादा होते हैं, तो उनका निचोड़ आ गया अध्याय नंबर 2 में। दूसरा जो अध्याय गीता है वो सारा गीता का ज्ञान भरा पड़ा है। तो गीता का दूसरा अध्याय आप रोज पढ़ो और उसको रटो, और एक एक बात उसमें जो लिखी है वो आपको ज्ञान दे देगा। उसी में भगवान ने कहा है कि जीव अविनाशी है, ये शरीर एक छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है, ये कपड़ा होता है उसी मापे की है। यूँ करके वो सारा ज्ञान जो है मानव को चाहिए, वो उसी दूसरे में भर पड़ा। तो आप और कुछ नहीं करो, तो गीता का दूसरा अध्याय जो है बस उसको पकड़ लो और उसी को रटो, और उसकी जो बात है एक एक बात, एक एक सेंटेंस को आप समझ के अपने अंदर उतार लो, तो आप एक बड़ी ऊंची स्थिति पे आ जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे। संत से ऊपर महात्मा होता है, वो स्थिति आपकी होगी। क्यों? वो ज्ञान जो अगर हमारे अंदर है वही असली ज्ञान है, वही संसार का निचोड़ ही है। संसार है क्या? भगवान की कृति है। उसमें जीव कैसे आके फंस गया और कैसे उद्धार होगा, वो उसमें दूसरे अध्याय में है। क्योंकि ये अध्यात्म विषय है, ये मानव जीवन का सबसे उत्तम विचार करने का अवसर है कि हम इस पर सोचें, हम क्या हैं, ये परमेश्वर क्या है, ये सृष्टि क्या है, हम कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, या मानव जीवन क्या है। ये सारी जो है निचोड़, सबसे उत्तम ज्ञान इसी में भरा पड़ा है। तो ये ज्ञान, इस पर चर्चा होनी चाहिए जहाँ भी जाओ आप, हैं। तो गीता जब पढ़ोगे और दूसरा अध्याय आप हृदयंगम कर लोगे तो आप तो महात्मा बन जाओगे। दूसरा एक और मैं कहता हूँ कि सबसे आदमी का काया पलट करने के लिए, आदमी को शुद्ध बनाने के लिए हमको कुछ टोटका करना चाहिए। तो अपन कैसे अच्छे बने, शुद्ध बने, उत्तम पुरुष बन जाए, हैं। अज्ञानी अभी उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए एक टोटका करना पड़ेगा। और वो टोटका है, सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती कर भगवान के करने के बाद 15 मिनट के लिए आप आसन लगा के भगवान के ध्यान करिए। क्या ध्यान करना है? माला फेरनी है। एक माला में 108 मणि होते हैं, तो 108 जप करना है, मंत्र का जप है। वो जप क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये एक हुआ। इसके 108 आपको करना है। सुबह आप करो और शाम को भी टाइम मिले तो ये करो तो और भी उत्तम है। इससे आपका बहुत भारी फायदा होगा। ये वेद शास्त्र वगैरह में सब में उन्होंने कहा है कि ये महामंत्र है। तो ये जो इस्कॉन मंदिर वाले वगैरह हैं, इन्होंने भी इसी मंत्र को पकड़ा है और इसी का प्रचार करें। इस्कॉन वाले जितने मंदिर बन रहे हैं उसमें उनका यही है कि उनके लिए तो ये 16 माला बचने का रूल है। यानी 16 माले में लगते हैं 2 घंटे, मगर ये महामंत्र है, इसको जपा करो भाई। अगर आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हो, ईश्वर की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, ये मंत्र का काम करो। ये मंत्र पढ़ोगे तो आपको महान फायदा होगा, कल्याण हो जाएगा।